बोली राजा रामचंद्र की भक्तुंड महाकाल सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे पांच दिन विमल रक्षा करे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु हे गुरुदेव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। गजानन गणपति सहारा तुम्हारा, तुम्हारे शरण में झुके सर हमारा। गजानन गणपति सहारा तुम्हारा, तुम्हारे शरण में झुके सर हमारा। गजानन गणपति सहारा तुम्हारा, तुम्हारे शरण में झुके सर हमारा। गजानन गणपति सहारा तुम्हारा, तुम्हारे शरण में झुके सर हमारा। गजानन गणपति सहारा तुम्हारा, तुम्हारे शरण में झुके सर हमारा। झुके सर हमारा, झुके सर हमारा, झुके सर हमारा, झुके सर हमारा।
बोली राजा रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु हे गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय के सुमिरन ज्ञान दे अवनत सकल सुर काज सो गणेश वाणी सही ज्ञान दीजिए आज। सुमिरन दीप जलाय के धरो हृदय में ध्यान चरण पड़े की लाज रखो हे मेरे प्रभु राम। बोले राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। विश्ववंदनी भारत माता की दुल्हन बेटे छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे ए पावन धाम ग्राम रमचिरई दिखे मां साक्षात अयोध्या नगरी के समान। जी हाँ, राम कथा मंदाग्नि के अविरल धारा है तो ना बुहावत है। और आज मानस गंगा में पधारे गुरुजन संत जन पिता में दशरथ के समान, माता में करुणा में कौशल्या के समान, हमार भैया मन सुघर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान, हमार दीदी मन राधा रुक्मणी के जोड़ी में सज धज के मंदाकिनी नदी में डुबकी लगावत। अब यहाँ के छोटे छोटे लड़का मन मंदाकिनी नदी में लहरा लेवत। अवैया जवैया राम कथा के सुनैया समस्त श्रोता समाज ला वाणी रूपी पतवाल न चला के मानस गंगा में असल करैया आदरणीय संचालक महोदय ला कागभूषुंड जी और गरुड़ के समान बैठे हमर निर्णायक गुरुजी मल्ला और जितना भी गांव के आयोजक करता मल्ला हमार हरिओम महिला मानस परिवार ग्राम बोरेंदा के नाने नाने लड़का मन के ओर से आप सबो जन के श्री पावन चरण कमल में प्रणाम है, नमन है, वंदन है, स्वीकार करो। बोले राजा रामचंद्र की जय। आवन देवी हो हमला कथा प्रसंग मिले हवे उत्तरकांड दोहा नंबर 58 जिनमा बाबा को स्वामी तुलसीदास जी अपने लिखने के माध्यम से बड़ा सुंदर लिखे है। और लिखे हवे का भव बंधन ते छुटहि नर जपी जा कर नाम सर्व निशाचर बांधियो नाग फांसी सोई राम। यही प्रसंग में बताए के प्रयास करबो, केवल प्रयास ही कर सकथन। काबर की भगवान की कथा अनंत है, अपार है, अथा सागर है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाई सुने विधि सब संता। ए प्रभु राम की कथा लतो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत ज्ञानी मन हा बखान नहीं कर सकी, तो मैं तो एक अबोध तुच्छ अबला नारी जाति कह रहा हूँ। अतकबड़े श्रीमताग्नि गंगा में का था लगा पहुँ। फिर भी मत परम सौभाग्य की बात है कि आज आपन के पावन धाम ग्राम रमचिरई में सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा बखान करे के सौभाग्य प्राप्त हुए। तो आवन सबसे पहले जहाँ जहाँ भी कथा होते हनुमान जी पहुँचे रहते, तो सुंदर हनुमान जी राम कथा के रसिक है और भगवान की कथा ला सूर्य बगर हर घर वापस भी जाए, समाप्त होए बगर वहां से उठ करके नहीं जाए। रामचरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया की। तो सुंदर हनुमान जी हर भगवान की कथा के रसिक है और आपो मन रसिक हो भगवान की कथा के, है ना। तब सुंदर हनुमान जी विराजमान रहते। काबर के हनुमान जी के बगैर द्वार में प्रवेश असंभव है,
है ना। तो सुंदर हनुमान जी ला प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव लेकर के आप सबों के बीच में एक कथा प्रसंग ला कहे के प्रयास करूं। दीदी हो एक कथा वो जगह के हरे जिन जगह के कथा ला माता पार्वती ला भगवान शंकर जी हा सुंदर कैलाश पर्वत में बैठ कर के सुनावा थे और कहते कि पार्वती ये संसार में मोह है तो कौन नहीं व्यापे है सबो जन ला व्यापे है ना। ये माया मोह में फंस के काबर भगवान स्वयं मायापति हरे आज जिकर गरुड़ जिला घलो मोह हो जाते हैं। जब संशय सर पर जब डसथे ना तब ओकर यही एक इलाज है पहली ले नीम के पत्ता ला खवाथे होला है ना। नीम के पत्ता ला खवाथे तब अगर सर पर जब डसे रहते होला ना तब वो कहे जाते कि ये नीम के पत्ता जो है मीठा है ना। तब जान लेना चाहिए होला कि इला सर पर डसे है करके है ना। और ओला इलाज के लिए ले जाए जाते हैं। तो आज इला गरुड़ जिला संशय सर पर डसे संशय के सर पर और संशय के सर पर जिन डसे है गरुड़ जिला वो भगवान के स्वयं वहां भगवान श्री हरि के वहां जब गरुड़ जी जब भगवान ला जब ले जाए ना तो पंख से वेद की कान सुंदर आज गरुड़ जी है तो मोह हो जाते संशय हो जाते वही जगह के बात ला आज भगवान शंकर जी हा सुंदर माता पार्वती ला सुनाते और कहते कि पार्वती यह वही जगह के कथा है जिन भगवान प्रभु रामचंद्र जी नाग फांस में बंधे रही से और नाग फांस में बंधे रही ना तब कौन ला भेजेगी गरुड़ जिला। अब गरुड़ जिला भेजेगी गरुड़ जी करा तब गरुड़ जी हार विचार करते कि अरे सबके भाव बंधन ला काटने वाला प्रभु आज एक छोटे से राक्षस के भाव बंधन फंस करके आज मोर जरूरत पड़ गई। विचार करो दीदी मोर जरूरत पड़ गई यही करा गरुड़ जिला मोह होते संशय होते तो गरुड़ जी है तो ना विचार करी कि अरे आज संसार के भवबंधन ला काटने वाला प्रभु आज मोर जरूरत पड़ गए होकर जो नाग फांस में बंधे होला मैं काट बस और जहां मैं आ जाते ना तहन पूछ मत और जेकर जीवन में मैं है मैं तो कभी नहीं आना चाहिए। अब जहां मोह उत्पन्न हो जाते संशय उत्पन्न हो जाते तब कहां छूटे हैं कहां छूटे तो बिनु सत्संग न हरि कथा अते ही बिना मोह न भाग मोह गए बिनु राम पद तो होई न तृण अनुराग होई न तृण अनुराग। हम लोग मोह उत्पन्न हो जाते अब मोह उत्पन्न होते तो हम लोग कहाँ जाके छूटते तो ऐसे सत्संग में जहाँ पर कथा होते थे वो जगह में जब जा करके भगवान की कथा ला सुनबे ना तब हमारा मोह संशय सब दूर हो जाते हैं। आज गरुड़ जी है तो ना विचार करते कि आज मोर जरूरत पड़ गई व्यापक ब्रह्म विरज विरागी माया मोह पर मीसा असो अवतार सुने हो जग माही देखो सो प्रभाव कछ नहीं। भगवान ला तो मैं सुन रहे हूँ कि जगत के कल्याण के लिए अवतार लेके और जब जब धर्म के हानि होते असुर अभिमानी होते अत्याचार पापाचार बढ़ जाते तब भगवान के अवतार होते। तब आज गरुड़ जी विचार करे पर लगते कि भगवान अवतार लेकर के आए कहते कि वास्तव में ये भगवान हरे कि नो है साधारण नाग फांस में बंधे हुए हैं और आज मोर जरूरत पड़ गई। आज गरुड़ जी है तो ना ये पर लगती और भव बंधन दे छुटे ही नर जपी जाकर नाम
खैर निशाचर बांधे हो नाग फांस सोई राम, जेकर नाम ला जप करके मनुष्य संसार से बहु बंधन से छूट जाते, वही राम ला एक तुच्छ राक्षस नाग फांस पे बांध ले है। ऐसे कहते कौन हा गरुड़ जी हा, और गरुड़ जी हा विचार करते आज मोर जरूरत पड़ गए परमात्मा ला करके, यही कर्म हो जाते। गरुड़ जी विचार करते अनेक प्रकार के मन में समझाई, लेकिन मन जो है नहीं माने। ये तो भगवान स्वयं मायापति है ना, है ना। और वास्तव में जो भगवान की लीला अति विचित्र है ना, अति विचित्र रघुपति चरित्र अब जान है परम सुजान, जे मति मंद मोह बस अब हृदय धर ही कछुआन की। हमन मन बुद्धि की मन का समझो, भगवान के चरित्र जो है अति विचित्र है, अति विचित्र खलो नहीं, विचित्र खलो नहीं, अति विचित्र। ये चित्र का है और विचित्र का है। चित्र जेला हमन फोटो देखथन ना, वो चित्र है। कभी भगवान राम के फोटो छपाए, कभी और कहीं छपाए, और गणेश भगवान के फोटो छपाए, तो एला हमन देखथन ये चित्र है। अब विचित्र का है, विचित्र एक कथे की माँ की गर्भ है विचित्र, और एक प्रकार के विचित्र ये लट्टू है, ये जलत है, लाइट है। अब ये कहाँ से आए, कोरबा से आए, भले आए, लेकिन हमन लगा समझबो कि कैसे विचित्र ढंग के आए। ये विचित्रता होइस ना, जैसे कि हमन हा काकरो पास में वीडियो कॉल करथन, दिल्ली से कोनो वीडियो कॉल करही ये जगह से तो दिख जाही, है ना, ये विचित्र है। और अति विचित्र जो है तो भगवान की यही लीला जो है अति विचित्र है ना। भगवान की लीला ला देख करके कोनो भी ला मोह संशय या भ्रम हो सकते, काबर कि भगवान श्री रामचंद्र जी मायापति हरे। जैसे कोनो कलाकार है चरित्र ला और चलचित्र के वीडियो के माध्यम से भाव रूप से एमे प्रकट करते, जेला देख करके कुछ पल के लिए हम खुशी होथन या दुखी होथन। और भाव के प्रभाव ये ओकर कलाकारी के प्रभाव के कारण से हमला वैसे ही अनुभव होते, पर ये व्यवहारिक जीवन से कुछ दूर चले जाते। तो ये तो केवल अभिनय के ही प्रभाव है, जेकर अभिनय जतका दमदर है उसका जनमानस ला उसका ही प्रभावित करते। आज भगवान श्री रामचंद्र जी नर रूप में लीला करते, और लीला ला देख करके कोई भी ला संशय मोह भ्रम हो सकते, है ना। तो वास्तव में आज भगवान लीला करते और लीला करते ना, तब ओकर लीला विचित्रता है, एला कोनो समझ नहीं पावन। जैसे कि कोनो कलाकार है अपन कला ला दिखलाथे, जैसे कि नाच होत रहते तो नाच वाले मन ला कहीं दर्दिला वाले जब कहानी बताना रहते तो ऐसे अपन मुंह ला तोप लेते, है ना, और तोप के बड़ा अपन कला ला दिखलाथे, रो रो के कला ला दिखलाथे। हमन बैठने वाला मन का समझतन आओगा बहुत दर्दिला बताई से समझथन ना। तो यही भगवान जो है ऐसे विचित्र लीला करते, तेला देख करके मोह संशय भ्रम हो सकते। ऐसे माता सती लखलो भ्रम हो से। और एक जयंत के बेटा ओ कौआ कौआ बन के आरी भगवान कर बहुला मोह होई से। आओ स्वयं आज काग सुंडिल घलो मोह हो रही से, है ना, संशय हो रही से। तो ये भगवान जब अपन भक्त ला संशय में देखते तो ओकर इलाज बहुत जल्दी कर लेते, है ना। तो अवन एक छोटे भजन के पश्चात आगे की कथा में जुड़े के प्रयास करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोली राजा रामचंद्र की जय। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाती है राम कोई बुला के देख ले।
राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले कोई बुला के देख ले कोई बुला के देख ले
राजा रामचंद्र की जय। बोले हर हर महादेव की जय। उमापति महादेव की जय। अवन आज देखन कि आज गरुड़ जी जो है, गरुड़ जिला मोह हो गए है, भ्रम हो गए है। तो आज गरुड़ जी अनेक प्रकार के अपन मन ला समझे, लेकिन उमें ज्ञान उत्पन्न नहीं होई, हृदय में भ्रम और अधिक छा गए और संदेह जनित दुख से दुखी होकर के मन में उतर बढ़ करके बोला उस समय मोह हो गई से, और मोह के वश में बोला कोई पता नहीं चला रही से कि मैं क्या करत हूं। वास्तव में जानते हुए में भी अनजान बनना यही तो मोह है। आओ आज का गरुड़ जी हर भगवान ला सबला जाना थे कि ये भी कहा थे कि भगवान अवतार लेके के कथे मनुष्य रूप में। तो संसार के भव बंधन ला काटने वाला परमात्मा आज मोर जरूरत पड़ गई, तो ये भगवान हरे किनो है। यही भ्रम में पड़ गए। अब भ्रम में पड़ के आज ओकर मन में कुछ भी उत्पन्न नहीं, ज्ञान उत्पन्न नहीं होते। और वास्तव में मोह जब उत्पन्न होते तो हमारे मन में ज्ञान प्राप्त नहीं हुए। और जेकर मन में वो मोह उत्पन्न हो गए ना तो ज्ञान का बिल्कुल ही प्राप्त नहीं। और ज्ञान कौन है? यही राम है ना। ज्ञान की प्राप्ति करना है तो हमारे मन के मोह ला दूर करना पड़े। माता सती घलो जब भगवान भोलेनाथ के साथ में कथा सुने बरगिस, अब कथा सुने बरगिस ना तो वहाँ कथा नहीं सुने। ओकर बाद में भगवान शिव जी बताइए कि मोर प्रभु है, मोर परमात्मा है करके, फिर भी माता सती है कहते कि एला प्रभु है मोर परमात्मा की कथा ए तो प्रभु नो है, परमात्मा नो है। काबर एला में देखा तो कहाँ जावा थे? तब भगवान शंकर बताइए कि माता सीता के हरण हो गए है सती, ओला खोजा थे। तब करती कहते का कि आई ये हाँ भगवान ने कथा सिला तो ये रोवत काबर है? औ एकर पत्नी गवा गए ना, तो राक्षस चुरा करके लगे तो ये भगवान होती तो ये जानदार थी कहाँ है एकर पत्नी तेरा। तब मैं हर एक परीक्षा ले पर जाऊं कि उसका परीक्षा ली भगवान है ना। माता सती ला घलो कर जीवन में मोह भ्रम संशय तीनों प्रकार के हो गई से। और आज उसने गरुड़ जी ला घलो होए काग भुसुंडी ला जिला होई। काग भुसुंडी जी जब भगवान अयोध्या में जन्म लेना, अयोध्या में जन्म ले रही से, तब भगवान के साथ में 6 महीना तक ले बिताए। 6 महीना तक ले बिताए और ना भगवान के जो खेल है, बाल रूप के जो लीला है ओला देखे काग भुसुंडी जी। और काग भुसुंडी देख करके एक समय के बाद आप काग भुसुंडी जी भगवान के सामने में बैठे हैं। तो भगवान जो है जैसे साधारण बच्चा रोते वैसे प्रकार के रोए पर लगते, चिल्ला के रोए पर लगते। तब काग भुसुंडी जी ला मन में संशय हुई कि वास्तव में हर लड़का जैसे साधारण बच्चा जैसे हर रोना रोदन करत है तो वास्तव में भगवान हरे किनो है। तब कहे पर लगते कि भगवान हरे किनो है, बार बार कर मन में यही। तब गरुड़ जी काग भुसुंडी जी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी ला रोटी दे रहे थे माता, वो रोटी ला धर के भाग जाते। तब जैसे रोटी ला धर के भागते ना तब उस समय भगवान कौवा के पीछू पीछू जाते। अब कौवा के पीछू पीछू जा करके कौवा ऐसे लगते कि बालक और पीछू में है, सिर्फ और सिर्फ 2 अंगुल के बीच में है। 2 अंगुल भर छुए के बाँचे रहा है और इसने में वो रहा है। कौवा है तो ना चारों साल घूम के कोई उकर रक्षा करने वाला नहीं है। अंत में भगवान के चरण में ऐसा तब भगवान है तो ना खीस भगवान के चरण में प्रणाम करी और कहे पर लगते कि मैं
आप ला नहीं पहचान पाए प्रभु, आप ला भूल के रहे और मैं मोह के चक्कर में पड़ गए, माया के चक्कर में, भ्रम के चक्कर में पड़ गए। आज तेकर से मैं आप ला नहीं पहचान पाए। ए प्रकार के कागभूषुंडी जी कथे तब भगवान सुंदर प्रसन्न होकर के कहते कि हे काग, मैं तो भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब जो मांगना है वो मांग ले। तब सब सुख ला मांगे, सब सुख ला बताइस भगवान। हाँ जे जीवन में जीथन ते वाला धन दौलत बहुत सारा बोलित भगवान, लेकिन कौआ है तो ना कहते कागभूषुंडी जी कि मोला एक वरदान दे कि मैं मोला भक्ति दे, भक्ति में ही मोर जीवन के सुख है, मोला वही वरदान दे। कबर में भक्ति करूं, हमेशा राम कथा कहो तो मोर जीवन में कभी दुख आवे नहीं करे, मोर जीवन में सुख ही आई। ए प्रकार के आज भक्ति मांगते भगवान से, है ना। तो ऐसने इंद्र के बेटा जयंत ला घलो मोह होइस। अब जयंत ला मोह होइस ना, तब कैसे मोह होइस कि श्रृंगार करत भगवान काकर माता सीता जी के और श्रृंगार करत ना, तब माता सीता जी के श्रृंगार करते देख करके इंद्र के बेटा जयंत तो ना विचार करते कि वास्तव में भगवान हरे क्यों है, एक पत्नी के श्रृंगार करत है। ऐसे बात नहीं है कि कोई भी पति पत्नी के श्रृंगार नहीं कर सकेगा, पत्नी के श्रृंगार कर सकते है ना। कभी कभी हर पति रचे मतलब पत्नी के श्रृंगार करे, तो ऐसे भगवान राम जी घलो माता सीता जी के श्रृंगार करते, ओला देखते और देख करके ओला मोह भ्रम उत्पन्न हो जाते। कहते हैं कि भगवान हर एक नोए एक नारी के श्रृंगार करते, ए प्रकार के विचार करते और विचार करके कौआ के रूप बना ले। अब कौआ के रूप बना करके माता सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी रहीसना बैठे रही से माता सीता के चरण में चोंच मार के चले गए। आओ जब रक्त ला देखे भगवान राम जी है ना, तब कहते कि रक्त कहाँ से आवत है। अब वही करा के सीख ला धर के ओकर पीछे पीछे दौड़े, जब बाण अब बाण दौड़िस ना, तब कौआ चारों तरफ वो घूम गए, अपन पिताजी के अंगना में गई। ओकर पिताजी कहे पर लगते कि यहाँ कोई जगह नहीं है, राम से विमुख जो होते ओकर लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ से चले जा। ब्रह्मा जी के पास में गिस, ब्रह्मा जी खलो गिस, भगवान शिव जी के पास में गिस, भगवान शिव जी के पास वही गिस। लेकिन एक झल दया और दया कौन लाते, संत लाते। तो नारद जी है संत हरे, नारद जी है तो ना बताते कि यहाँ तो दूर नहीं हो सके, परमात्मा के चरण में चले जा। परमात्मा ही तोर ये मोह ला दूर करी, संशय ला दूर करी, परमात्मा के शरण में चले जा। ऐसे करके तो वास्तव में आज कौआ है तो भगवान के चरण में जाते हैं। वास्तव में परमात्मा जो है अति कृपाल है, बहुत दयालु है। दया करके कतको अपराध करे रबे तब छोड़ दे। भगवान जो है बहुत दयालु है। अब ऐसे मोह के चक्कर में हम सब पड़े हुए हैं। आज हम मोह करथन, धन पर, दौलत पर, माल खजाना सब चीज पर मोह करथन, और मोह के चक्कर में पड़ करके वो परमात्मा ना भुला जाथन। और परमात्मा हमला ये दुनिया में जन्म दे है, अब काबर जन्म दे है, अब हम कौन हरन, अब कहाँ से आहन, अब हमला जाना कहाँ है। तो जाना कहाँ है हमला, परमात्मा। हम परमात्मा के अंश हरन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम ईश्वर के अंश हरन और हमला ईश्वर के पास ही जाना है। जब समय आते ना, मृत्यु के समय जब आते, तब भगवान के सुरता आते, और जवानी में भगवान की याद सुरता नहीं आई। तब कोनो हम भगवान के भक्ति कर रबो, कीर्तन कर रबो, भजन कर रबो, भगवान के कथा सुने रबो, तब जाके हमारे जीवन में सुंदर
भगवान विचार करी सोची कि वास्तव में ए मोर भक्ति करे, सच्चा भक्ति वही करते जिनला भगवान के चरण में हमेशा प्रेम हो। ये संसार जो है नश्वर है ना, ये नश्वर संसार में हम जन्म ले हैं और हमारी जिंदगी हमारे जीव आत्मा कब छूट जाही तेकर कोई पता नहीं है। आज हम काम में धाम में सब में बुलाए हैं और भगवान राम जी बुला गया। काम धाम में आज काम के चक्कर में फंसे हैं, है ना। 2 दिन की इस जिंदगी में फुर्सत नहीं है काम से, तो ऐसे समय निकालन कि प्रेम करलन प्रभु राम से, प्रेम करलन प्रभु राम से। तो वास्तव में आज हम कहां से कहां तक जावत हन और हमला कहां जाना है, कैसे जीना है, ये भी हमला पता नहीं है दीदी हो। और हमारे घर में आज सब सुखी जिंदगी काकरो नहीं है, कोई ना कोई टेंशन है हमारी जिंदगी में, है ना। अब का टेंशन है, जिन टेंशन है आज के डेट में हमारे दीदी मल्ला केवल भैया मन ही सताते। काबर कैसे सताते कि आज के जगह बेचावा थे। अभी सरपंच चुनाव हुई ना, सरपंच चुनाव जगह घर में आके झगड़ा लड़ाई करते। काबर के ये मन ला कही थो मैं कही थो दे हो। अब कोनो संत की से ही बात ला कि अगर हम यही नसला कोनो भगवान के चरण में करते, भगवान के प्रति यही नस्ल हम लगाते तो हमारे जीवन के कल्याण हो जाती। वास्तव में कहते कि हम जो नशा करथन ओला छोड़ करके भगवान के चरण में प्रेम करन तो वास्तव में हमारे जीवन के कल्याण हो जाही। और एक नशा करते दीदी हो, ठीक है, कोनो संत मनहा कहते का कि जिन मनखे मनहा पियत रहते रात दिन शराब और धन दौलत नाश होते, तबियत होते खराब। बेरा कुबेरा पियो छंजी गांजा ओ भांग, नहीं तो यम के लोक मां बढ़ जही रे तोर मांग, बढ़ जही रे तोर मांग। छेरी सही पगुरावत है, छेरी सही पगुरावत है, जिन मन खाई ने गुटका अब हो जही कैंसर हा, तन के हो ही गुटका, तन के हो ही गुटका। नशा पानी करेले लोग लइका होते हताश और मान और सम्मान के हो जथे रे सत्यानाश, हो जथे रे सत्यानाश। मैं कहत हूँ बाबू नशा कर ले श्री राम के, मैं कहत हूँ बाबू नशा कर ले श्री राम के। ईमान से कहत हूँ 16 आना है काम के, ईमान से कहत हूँ 16 आना है काम के। संगत करबे साधु के और जिंदगी हा बन ही महान, नशा पाल देश भक्ति के कोटि यज्ञ समान, एक कोटि यज्ञ समान, कोटि यज्ञ समान। तो वास्तव में आज हम ये नशा में लगे हुए हैं, है ना। अगर ये नशा ला छोड़ करके भगवान प्रभु राम जी के नशा चरण में प्रेम करन, एक नशा करन तो हमारे जीवन के कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, है ना, मोक्ष के प्राप्ति हो जाए। तो आवन हम सब के सब मोह के चक्कर में पड़े हवन, तो ऐसे सत्संग में जाबो और सत्संग में जाकर के भगवान के कथा ला सुनबो, तब हमार मोह है तो ना दूर हो ही और हमारा परमात्मा के प्राप्ति हो ही। संत मन के संगति करे से भगवान के प्राप्ति होते। संत जो है हमला परमात्मा से मिलाते, है ना, परमात्मा से मिलाते हमला। तो अवन ऐसे जब जब सत्संग होते तब तब हमला भगवान के कथा ला सुने पर जाना जरूरी है ना। एक यज्ञ के समान होते गए, जहाँ भी कथा होते वहाँ बिल्कुल पहुँचना चाहिए, है ना। तो आज देखन आज गरुड़ जिला घलो नारद जी हा समझाई, व्याकुल भयो देव ऋषि पाई, कहे हो सो संशय निज मन माही। सुन नारदी लागी अति दाया और सुनो खग प्रबल राम के माया। राम के माया कौन ने व्यापे है, सबला व्यापे है। तो आज वाला व्याकुल देखी और व्याकुल देख करके नारद जी है तो ना कहा था वे अवन एक छोटे भजन के पश्चात ना आगे की कथा में जुड़े के प्रयास करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोली राजा रामचंद्र की जय, जय जय सिया राम।
सिया रामा जय जय 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 सिया रामा तेरी जिंदगी ने आना जिंदगी की नहीं ठिकाना हो जिंदगी की नहीं ठिकाना जय जय सिया रामा जय जय सिया रामा जय जय सिया रामा जय जय सिया रामा ये नदिया के निर्मल पानी सुंदर रहिया मारत है अजया जया जा सिया रामा अजया जया जा ये नदिया के निर्मल पानी सुंदर रहिया मारत है बन कोई री संग पवन झकोरा तू दिया घोर मगावत है रुखराई जंगल के पराने रुखराई जंगल के पराने पूछते हैं प्रभु आना जिंदगी की नहीं ठिकाना हो जिंदगी की नहीं ठिकाना जय जय सिया रामा जय जय सिया रामा जय जय सिया रामा जय जय सिया रामा जिंदगी की नहीं ठिकाना हो जिंदगी की नहीं ठिकाना जय जय सिया रामा 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 बोली राजा रामचंद्र की जय ठीक है ठीक है बोले राजा रामचंद्र की जय। आप मन कैसे जय नहीं बुलाते हो दीदी हो भूख लागत है हमन ला भूख लागत है हमारा जिहाँ जाता तिहाँ तुरंत तुरंत मंच मिला थे अब खाए के समय नहीं है यहाँ भैया ले बोले हो खाना खा के बैठो भैया भूख लगा नहीं नहीं मंच खाली होके चलो बैठो चलो दादा आपकी इच्छा है नहीं तो वास्तव में ये भगवान की कथा ला सुनबो तब हमार बहुत दूर हो ही दीदी हो है ना माता सती भगवान की कथा ला नहीं सुनी तिकर सती ओला मोह हो गई अब आप मन सबको गांव भर के हमार दीदी मन आए भैया मन दान तो जिहाँ जाता तिहाँ कमे चलत है हमार नारी शक्ति महान है हमरे मन पर एक कथा है दीदी हो है नी हमरे मन पर है
तो वास्तव में भगवान के कथा ला कैसे सुनना है? यहाँ जो हम बैठे हमान तो हमार कुछ ना कुछ तो लक्ष्य है, और लक्ष्य का है? तो भगवान की कथा, और भगवान के कथा ही लक्ष्य है। तो यहाँ सबके सब सुंदर अपन लक्ष्य के खातिर बैठे आओ, है ना? तो आवाज दीदी हो, भगवान के कथा ला सुंदर वो प्रकार से सुनना चाहिए जैसे कि चारी चुगली कोनो करते ना तो ओला ध्यान लगा करके सुने रहते नहीं, है ना? और ध्यान लगा करके सुनता और ओला 15 महीना दिन ले आने की साल भर ले कभी कभी वो बात ला रखे रहते है नहीं? आई वो ऐसे बता रही त्याग के, है ना? तो वैसे प्रकार के भगवान के कथा ला सुनान जे ना हमेशा याद आते रहे अपन हृदय में उतारन, है नहीं? तो वास्तव में दीदी हो, भगवान की कथा सुने पर एक दिन एक जन दीदी है कहते का कि चल बहनी हमारे गांव मस्त सुंदर रामायण हुआ थे, मानस मंच हुआ थे, तो चल भगवान की कथा सुने पर जाबो। अब भगवान की कथा सुने पर किस दीदी हो ओकर ले पहली का बोलते कि मैं नहीं जाऊं बहनी, मोर घर में अब बड़ काम होता है, अब काम होता है और साथ में बड़े बड़े हमारे घर में रखे ब्राह्मण भरे हैं, कोनो कोनो हले के जही जैसे कथे। तब वो कथे आई 2 दिन के भगवान के कथाएं थी, यहाँ जाए बताया ढेर आवत थी, चलना ऐसे कथे। तब वो कथे लेते जीत करत बहनी तो चल देते ऐसे कथे। अब किस ना तब बताओ था दीदी हो जिन कथा कहत रहा है वही चला एकदम देखत रहा से बस वो देखते ही रहा है। और कथा कब ये विचारा का कहा थे बने सुनत है का बने सुनत है ऐसे की के अब कथा ला एकदम और बढ़ा दी और बढ़ाइस ना तब एती देखथन जब कथा समाप्त हो गए। और कथा समाप्त होए के बाद में ना दीदी घर जा अब जैसे कि आप मन घर जाओ तो घर जा आई बढ़िया लगी या अच्छा अच्छा भजन गई अच्छा अच्छा बात बताई ऐसे कि कहूँ नहीं तन वो दीदी है तो हम पूछते कि आई बढ़िया लगी सिया अच्छा लगी सिया ऊपर भजन है कथा है सुंदर बढ़िया बढ़िया बताई से ऐसे की कहा दे। तब वो कथे आई कथे कथल कथा बहनी मैं को ठलानी सुने या आई तते हां तो वहां एकदम बखाए कथा बताने वाला देखत रहे दीदी कैसे हो गए नहीं बहनी मैं कथा वाले जरूर ओकर ढाला देखत रहे हो लेकिन वो नजर में रखया कुमड़ा हाथ झुलत रही से है नहीं? तो जैसे जैसे मन लेके आपो दीदी तैसे तैसे हमला दिखी अंत में कथे चल बहनी मंदिर में जाथन ते कथा नहीं सुनते वहां तक ठीक है लेकिन चल मंदिर में जाथन कथे। और मंदिर में किसना तो मंदिर में भगवान के मूर्ति वाला नहीं दिखे भगवान के मूर्ति नहीं दिखे जितना भी ओकर घर में भरे राज रखे कुमड़ा ना वही बस दिखे है नहीं? तब ये मन के हारे हार है और मन के जीते जीत किस मन ला मनाना है आओ अपन और आकर्षित करना एकाग्र करना है एकाग्र मन से भगवान की कथा ला सुनना है। तो सुंदर भगवान की कथा ला वो प्रकार के सुनना चाहिए जैसे कि हम कभी काकरो बात ला गोठिया थन और ध्यान में रखन वही प्रकार का है नहीं? तब यहू के कबीरदास जी के जो कहते कि जिन जगह चारी होत रहते तेला का कहते चारी चुगली ला समझ खजरी खसरा रोग खजवावते सुख होते हैं पाछू दुख लाभ भोग कबीरा पाछू दुख लाभ ये चारी चुगली ला छोड़ करके भगवान के चारी ला करन तो हमारे जीवन के कल्याण हो जाही। तो वास्तव में ये प्रभु राम के कथा ला सुनना जरूरी है तभी जाके हमारे जीवन के कल्याण होही। आओ ये जो है मायापति भगवान आज बड़े बड़े असल्ला माया है तो नहीं छोड़ी दीदी हो तो हमन कौन हरा है
है नहीं। हमरो मन में है मोह माया, नहीं है नहीं है। हमार मन में तो ज्यादा मोह है। मरे पेड़ खलो सियाना हा कोनो मरा थे गंगा जल पिया दे काट के कोनो चेत आगे तो वो का कहे मोर बहू पेटल बलाओगा, मोर बहू पेटल बलाओ। दीदी हो सोच के देखा हो, भगवान जैसे कि ये प्राण निकलने वाला रही और 5 मिनट के समय दी भगवान हा, तब आप काकर याद करू तेला बताओ तो काकर याद करू, कैसे निगोठिया दीदी हो, काकर याद करू, परिवार के याद करू, भगवान के काकर याद कर ते कैसे करता दीदी सुनात नहीं है कमजोर से करना। तो भगवान की याद करू है ना, बिल्कुल सही बात लग है दीदी, अच्छा जानता है नहीं। तब भगवान की याद करना है, अब भगवान के याद करबो ना तब वही अंत समय में हमला भव सागर से पार ही तार ही। तो आज राम नाम कहो और चकाचक रहो। चलो एक बार कहा तो राम नाम कहो और चकाचक, एक बार राम नाम कहो और वाह क्या बात है। हाँ दीदी हो अब मंडली आगे है कहा तो भैया 1 घंटा उस समय तो कथे मला। तो वास्तव में दीदी हो आज देखन कि हम मन माया के चक्कर में पड़े हैं, मोह के चक्कर में पड़े। अब ये मोह का है और माया का हरे, अब ये भ्रम का हरे। अब भ्रम ला देखन, भ्रम ये हरे कि जैसे कि हमने चला था ना तो अंधेला थोड़ा थोड़ा अंधेला है और अंधेला है तो रास्ता में एक रस्सीला फेंके हमारे रस्सीला फेंक दे रही कोनो हा ओड़ा हमन चला जाबो और ऐसे लगे हमारे मन में कि आई वो सांप रेंगत से लागत है कबक नहीं कब वो सांप रेंगत से लागत है इसी के और जाके हमन देखबो ना तो वो सांप नहीं रहा रस्सी रहती। ये तो भ्रम है नहीं। और जैसे कि रद्दा में हमन रेंगत हन अब कोनो लकड़ी ला काट के रखे है नी ओला का करथे ठुड़गा करथे बड़े जन करिया दिखथे रात में ऐसे लगथे कभी कभी मसान बैठे है तैसे है नी ता ओ लकड़ी ला रेंगत कोनो देखबो अकेला रहबो नहीं ता हमर मन में भ्रम रही नहीं ता ओ गौर से कोनो देखबो नहीं ता ऐसे दिखी कि कोनो मसान बैठे है और डर के मारे भाग खलोक चपे। तब जाके देखबे ना दीदी ओला जाके देखबे तब का दिखी हर वो जो है लकड़ी के ठुड़गा रहते है ना। तो ये है भ्रम। तो भ्रम में पड़ जा जिन रथे वो हकीकत रथे वो हमार नजर में नहीं दिखे। अब जे ना हकीकत नहीं रहा है वो चीज दिखते है ना। तो ये जो है माया और मोह माया हम करथन फिरत सदा माया कर प्रेरा यानी सब माया में फिरत ना यही माया के चक्कर में पार ब्रह्म परमेश्वर ला भुला गया। और हमारा सबके कारखाना होते दीदी हो एक ठो है ना। सबके कारखाना जैसे कि कहे जाए तो पुस्तक के कारखाना होते और धान के कारखाना होते, जो लोहा के कारखाना होते और लोहा के कारखाना होते ना तो लोहा लगा करके सुंदर साफ करके बोला सुंदर कार्य में लगाए जाते। और पुस्तक भी होते ना तो पुस्तक के कारखाना बहुला हमना बोला सुंदर पुस्तक ला अच्छा कार्य में लगाए जाते। और धान के कारखाना होते जो धान ला डालता ना वो भूसा ला कूट करके बाहर निकालते और चावल ला सुंदर लानते तो वो हमारे खाए के काम आते। और वैसे ही रामचरितमानस है जितना भी दुर्गुण बात है ओला करके
निकाल करके हम लोग ज्ञान के प्राप्ति मिलते, तो यही में हम लोग ज्ञान के प्राप्ति करना है। और ज्ञान कोने तो भगवान राम जी हरे, और राम जी के भक्ति ला हमन करन। आवन भजन करथन हमर भैया कहत रही से कि भजन ला ज्यादा करबो की नहीं, तो आवन सबो जन ताली बजाए बर तैयार हो ना। चल बोली राजा रामचंद्र की हमारे दीदी मन ने कहा था कि आज लास्ट दिन हरे है ना नोए काली हरे, अरे सॉरी, तो जिन जिन ला मन लागत होई ए भगवान राम जी के दरबार में दे हो। अब भगवान राम जी के दरबार में कोई ला लज्जा नहीं आना चाहिए, लाज नहीं आना चाहिए। नाचना है तो अपन अपन जगह में नाच सकते हो। अगर हमारे भैया मन बोला थे, मैं नहीं कहा था, मन बोला थे भैया अवन चलो भजन सुनतन। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। भक्ति के बांधे डोरी ना सके, मनमा जगले ज्योतिना, मनमा जगले ज्योतिना। भक्ति के बांधे डोरी ना सके, मनवा जगले ज्योतिना, दिलवा जगले ज्योतिना। भक्ति के बांधे डोरी ना सके, मनवा जगले ज्योतिना, दिलवा जगले ज्योतिना। मनवा जगले ज्योतिना ना सके, दिलवा जगले ज्योतिना, दिलवा जगले ज्योतिना। भक्ति की बांधी डोरी ना सके, मनवा जगले ज्योतिना, दिलवा जगले ज्योतिना। जिनकी भजन बोले अखरों पर गाता, जीवन में ले सुख दुख के बाटा। जिनकी भजन बोले अखरों पर गाता, जीवन में ले सुख दुख के बाटा। मनवा जगले ज्योतिना ना सके, ओ कहने का दिलवा जगले ज्योतिना, दिलवा जगले ज्योतिना। भक्ति के बांधे डोरी ना सके, दिलवा जगले ज्योतिना, दिलवा जगले ज्योतिना। करने भजन ला संगीत करने का काया की जतन ला।
रे भजनला संगीत कर रे गाया कीर्तनला मनमा जगाल जोजना ना संगीत दिलमा जगाल जोजना दिलमा जगाल जोजना भक्ति के बांधे डोरिया ना संगीत मनमा जगाल जोजना दिलमा जगाल जोजना मनमा जगाल जोजना ना संगीत दिलमा जगाल जोजना दिलमा जगाल जोजना भक्ति के बांधे डोरिया ना संगीत दिलमा जगाल जोजना दिलमा जगाल जोजना दिलमा जगाल जोजना दिलमा जगाल जोजना। बोली राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। एक लोटा जल। अरे वाह। अब मन में है छल मन में है छल तो समस्या का कहां से होगा हल। बोले राजा रामचंद्र की जय। वास्तव में कथा सुन सुन के सब जन जान रहे होगा, बताए की जरूरत नहीं है। नहीं दीदी हो सब घर रामायण हवे कि नहीं दीदी हो हवे आओ एक जन दीदी ने पूछे हो क्यों का दीदी आप मन के घर में रामायण एक नहीं है। हाँ हवे तो कैसे पूजा उजा करता दी। हाँ पूजा पर करतो पढ़थस के नहीं। हाँ नहीं पढ़ तब पढ़ी तबे तो दीदी हिल काके घर की पठी रामा मारी रामायण और देखे ले का वही बीत जाहिर सारी उमरिया अब सोच ले का वही उमर बीत जही और सोचबे तक का मतलब के तिकले हम भगवान श्री रामचंद्र जी से कथा ला सुना भगवान के प्रेम भगवान से प्रेम करन और राम मानस ला रोज पढ़न है नी हमार जीवन के कल्याण होई। और वास्तव में एक बात हकीकत दे दियो आप मन जिकर कर रामचरित मानस नहीं होई ना ते रख लहो ओकर घर में अंधन के कभी कमी नहीं होई। सच्ची कहा था। और वास्तव में भगवान के जितना भी हम प्रेम करबो या भक्ति करबो तो वास्तव में भगवान परमात्मा जो है हमला उतना ही दी। और हम सब भगवान से भक्ति करके मांगे रहते ना और भगवान देते तो पीछे से ही देते सामने से नहीं देते पीछे से देते जिनला हमला पता नहीं चले और पता नहीं चले तो हम कहते कि भगवान हमला अभी तक देख नहीं है नहीं तो भगवान देते तो पीछे से देते जैसे माखी है पीठ में बैठते माछी बैठते थे कोई पता चलते नहीं चले तो वैसे प्रकार के भगवान पीछे से देते जिनला कोई पता नहीं चले। तो वास्तव में आज उत्तरकांड के कथा जो मोला मिले रही से उत्तरकांड के पावन प्रसंग जिन उत्तरकांड के कथा ला बड़े बड़े माने अब उत्तरकांड के नाम सुनते ही जीव धकले लागे वाला लग जाते है नी काबर की ये उत्तरकांड में वो है कि हर जगह के प्रश्न के उत्तर देना रहते
प्रश्न जगत में पैदा होता, हलचल होता है ब्रह्मांड, और सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं ये उत्तरकांड, है ये उत्तरकांड। वही उत्तरकांड के पावन प्रसंग में मुरमति अनुसार आप मन के बीच में चर्चा करे के प्रयास करें। बोले राजा रामचंद्र की जय। बिलावती के संगे थे एक भजन के पश्चात मन से बिता ले। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। कौन कौन भोले बाबा के भक्त होती? हाथ उठाओ भैया, मला तो कौन कौन भोले बाबा के भक्त? कोनो नहीं हो? बस ए जगह पर बस दीदी माने को जानी अतनी जनो हाथ उठाओ ना। पीछे वाली दीदी मन हाँ वाला काय करने है कहा था? कैसे दीदी हो? कौन कौन भोले बाबा के भक्त हो? या उड़ा के वाला कहा था? सबो कोई हवा ना? हाँ, जे जे मन भोले बाबा के भक्त हो ना, दोनों हाथ ऊपर करो और मीठी मीठी ताली के संग कहना है का? बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। हरि भक्ति चाहे उद्धारिणी, हरि भक्ति चाहे उद्धारिणी, बिन भक्ति का ये जीवन
श्री राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की